आखिर कौन है ये टिल्लू जिसके ऊपर मुझे नजर रखनी है? अरे ये तो एक बच्चा है। ये क्या चीज है? आओ बिल्लू, ये मेरा नया आविष्कार है। मैंने इसका नाम धन्नो रखा है। घूमने चलोगे? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें वाकई में पूछने की जरूरत है? बढ़िया। तुम्हें इसके मोटर को चालू करने में मेरी मदद करनी होगी। क्या तुमने कहा मुझे मोटर चलानी होगी? सही कहा। चलो। चलो अब मशीन में चलो, अंदर आओ। वाह क्या बात है, तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम मुझे पसंद करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लीसा पसंद है? बेशक तुम मुझे पसंद करते हो। अपनी बकवास बंद करो, हम सिर्फ दोस्त हैं। तुम हमेशा उसके बारे में बात करते रहते हो। ठीक से पकड़ना, टेक ऑफ के वक्त थोड़ी उछलती है। सब ठीक है, अब इस रस्सी को काटते हैं। इसका पिकअप तो काफी अच्छा है ना? अरे बिल्लू कहाँ गए? मैं आ रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। क्या तुम वापस जाना चाहते हो? तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम कुछ सोच रहे हो? मुझे ये लीला के तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो काफी बातों नहीं है, एक बार शुरू हो गई तो बिल्कुल नहीं रुकती है। लगता तुम्हें इसे रोकना चाहिए। हाँ, पर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? वो तो एक लड़की है। हम टकराने वाले हैं। सॉरी बिल्लू, ये तो गलत हो गया था। बड़े बड़े प्लेन्स में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ताली दो। हाँ देखो, डरो मत, मैं इसे हजारों बार टेस्ट कर चुका हूँ। आखिर कितनी बार तुम इस तरीके से हवा में इससे पहले तो कभी नहीं किया था। हमने कार दिखाया, हम दूसरी तरफ आ गए। शायद नहीं। प्लान बी। क्या तुम्हें वाकई उड़ने में मजा आया कि नहीं? मजा आया। अरे जान निकल गई थी मेरी। ये टूट जाता तो हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। और तुम पूछ रहे हो कि मजा आया? मुझे बहुत मजा आया। हाँ, इसने हमारी जान बचाई है। अब चलो, लीला का घर यहीं पर पास में ही है। गुरुजी, हम लोग आ गए हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा टिल्लू। क्या मछलियां काट रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे डरती हैं बेटा। वो काट नहीं रहे क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है। तो क्या?
तुम भी यार टिल्लू, ये बात तो हम सभी को पता है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही हमें तैरने के लिए जाना चाहिए, है ना? ओ खैर, तुम्हारे पानी के नीचे से जाने वाला आविष्कार तैयार हुआ कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं उसे डाइविंग सूट कहता हूँ। मैं उसे जल्द ही पहनकर पानी के अंदर जाऊंगा। Good luck! हमें उसे बताना चाहिए कि हम यहाँ पहुंच गए। हम आ गए। ऐसे मत चिल्लाओ वरना उसके पापा सुन लेंगे हमें। तुम्हें एक उल्लू की आवाज निकालनी होगी। उल्लू क्या ऐसी आवाज निकालता है? उल्लू तो ऐसी आवाज निकालता है। चलो चलो एक और बार ट्राई करते हैं। तो बताओ मुझे, तुम्हें ऐसे गिरने में मजा आया कि नहीं? फनी, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे आज शाम की दावत की बहुत सी तैयारी करनी है। हाँ, जैसे नाचना, गाना और पेट पूजा। मेरा मतलब जैसे नाचना, गाना और पेट के लिए स्वादिष्ट खाना। तुम दोनों बहुत ही पागल हो। मैं तो आशा करती हूँ छोटू आज की पार्टी में ना नाचे। वो मुझे बहुत पसंद करता है। अगर उसने मुझे नाचने को कहा तो? किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम उसे उछल कूद सिखा सकती हो। वो इंसान तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। अपने पिता की मदद के बिना वो तो अपनी नाक तक साफ नहीं कर सकता है। और अब बातें बातें बहुत हो गई। मुझे तुम्हें एक जरूरी चीज दिखानी है। अब तुम मेरे पीछे आओ। अगर हर बार की तरह तुमने कुछ उड़ने वाला आविष्कार बनाया है तो मैं नहीं आ रही हूँ। वो मैंने बहुत देख लिए हैं। अरे आ भी जाओ। सच कहता हूँ पछतावा नहीं होगा। और हमेशा की तरह अपने तेवर दिखाना बंद कर दो। मैं अपने तेवर दिखाती हूँ? तुम अपने आप को समझते क्या हो? जाने भी दो लीला। तुम जानती हो कि वो तुम्हारी परवाह करता है। पहले आ। ये सब क्या रखा है? तुम जल्द ही जान जाओगी। वैसे ये और भी बुरा हो सकता था। काश कि मैं आज घर पर ही रुक गई होती। अब सब लोग बाहर आ जाओ। शिकायत बंद करो और सामान बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तुम्हारा हुक्म, सर आंखों पर सर। मिल गया। और ये आखिर किसके लिए है? ये लो, ध्यान से, ये लो। और ये किसके लिए है? धीरे धीरे तुम जल्द ही जान जाओगे कि ये सारी चीजें किस लिए हैं बिल्लू। बहुत दिलचस्प है। और अब आप लोग मेरे नए आविष्कार को अपनी खुली आंखों से देखेंगे। ओ हाँ, डाइविंग सूट। तुमने यही कहा था ना उसके बारे में? क्या कहा? डाइविंग सूट? तुम मुझे इतनी दूर फैशन शो दिखाने के लिए लेकर आए हो? डाइविंग सूट है लीला। इसे समुद्र की गहराई में जाने के लिए यूज किया जाता है और मैं सोच रहा हूँ कि 100 कदम नीचे चले जाऊं। पूरे के पूरे 100 कदम, जहाँ पानी की मछलियाँ तक नहीं जा सकती है। हाँ, बहुत ही अच्छा मजाक किया टिल्लू। चलो घर वापस चले, जहाँ दावत हमारा इंतजार कर रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। जब तक मैं ये ना कर लूं मैं नहीं आ रहा। ये जगह श्रापित है। यहाँ प्राणी लाखों सालों से रह रहे हो, तो वो पहले इंसान होने वाले जो इसका सामना करने वाला है। तुम आखिर सोच क्या रहे हो? चलो डाइविंग सूट पहन लो।
तुम पानी के नीचे सांस कैसे ले पाओगे? स्पेशल सूट की मदद से मैं पानी के दबाव के नीचे दबूंगा नहीं। जो ट्यूब तुम्हें वहां दिख रही है वहां पर जाकर बिल्लू पंप करेगा और मैं उसके सहारे सांस ले पाऊंगा। तैयार हो बिल्लू? अगर मुझे वो राक्षस मिला तो मैं उसे तुम्हारा हेलो कहूंगा। बस ये हलचल किसी ड्रैगन की ना हो। जान में जान आई, वो सिर्फ 2 कबूतर ही थे। टिल्लू तो पायदान की गहराई तक पहुंच रहा है और आइलैंड तालाब के बिल्कुल बीचों बीच है। वो है तो अजीब, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? सारे बुलबुलें गायब हो रहे हैं। देखो, बुलबुलें फिर दिखने लगे। मैं पंप करता हुआ थक गया हूँ। आशा करता हूँ कि उसे कम से कम ड्रैगन मिल गया हो। देखो, टिल्लू आ गया। तो हमें बताओ क्या हुआ? नीचे तुमने क्या देखा? नीचे बहुत अद्भुत नजारा था। क्या तुम लोग समझे नहीं? मैं 100 स्टेप्स नीचे पानी में जाकर आया जहां आज तक कोई नहीं गया। लेकिन इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरी सांस खत्म हो गई थी नीचे। ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। और ये तुम्हारे लिए है। ये ड्रैगन का दांत है। ये तो बस लकड़ी का टुकड़ा है। बिल्कुल, और सभी जानते हैं कि ड्रैगन्स के पास लकड़ी के दांत होते हैं। क्या तुमने सच मान लिया? तुम दोनों ने हंस लिया। अब मुझे घर जाना है। हे, जरा वहां पर देखो। लगता है वहां आग लगी है। बिल्लू, मोटर की रफ्तार तेज करो। एक मिनट रुको, ये तो मेरा घर है। जल्दी करो टिल्लू, जितना जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंचना है। क्या तुम थोड़ा और जल्दी चला पाओगे प्लीज? हे, आराम से चलो लीजा। पिताजी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? पिताजी,
पूरी फसल जल गई है। मुझे जमींदार को महसूल देना है और समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे इस घर को बेचना पड़ेगा। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा। लीसा, फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। लीसा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारा क्या मतलब नहीं था? इसका हल कैसे ढूंढेंगे? तुम और तुम्हारे घटिया आविष्कार। मैंने तुमसे कहा था मैं नहीं आना चाहती। अगर मैं घर पर रुकती तो। लेकिन लीसा, मैं... चले जाओ, चले जाओ, मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हे टिल्लू। लीसा, मुसीबत में हमें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये कैसा रहेगा? मुझे नहीं लगता कि इतना काफी होगा। सुनो बच्चों, क्या बात है मुझे बताओ। एक हादसा हुआ है गुरुजी। लीसा का खेत और उसका घर जलकर राख हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल कोई नहीं, लेकिन लीसा टूट चुकी है। मैं समझ सकता हूँ बेचारी लड़की। ये खेत उसके पिताजी को अपनी जान से भी प्यारे थे। मैं जानता हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुजी बात यह है कि मैं लीसा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे। अगर आप... टिल्लू, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इतने पैसे ही नहीं हैं। नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ कि वो मतलब कि ऐसे... कुछ मत कहो, मैं समझ गया। तुम्हें एक सुझाव चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचने दो। ओह, मुझे मिल गया। आप इसे लीजिए। अरे वाह, ये क्या है? ये मेरा एक आविष्कार है, एक इंक वाली पेन। तो ये तुम्हारा सिफारिश पत्र तुम्हें रामगढ़ के एक गुरु को देना होगा टिल्लू। वैसे भी तुम चित्रकारी में बहुत अच्छे हो। अगर तुम उनकी वर्कशॉप में थोड़े समय काम कर लोगे तो लीसा की मदद करने के लिए पैसे जमा कर सकते हो। बढ़िया, मैं जाऊंगा गुरुजी, लेकिन मैं आपका शुक्रिया कैसे और अदा मेरे करूं? लिए क्या? तुम... ओह, मुझे जितना याद है तुम्हें पौधों और सब्जियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ बिल्कुल। तो तुम वर्कशॉप की रसोई में सारे गाजर को छीलने का काम करोगे। शुक्रिया गुरुजी। टिल्लू, अपनी कुछ ड्राइंग्स अपने साथ लेकर जरूर जाना। और तुम बिल्लू, गाजर छीलने वाला चाकू भूलना मत। बिल्कुल, और फिर एक बार शुक्रिया। हाँ, गाजर छीलने वाला चाकू लेके जाना और मत भूलना उसके बारे में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिल्लू? नहीं, मैं लीला को खुशखबरी देने वाला था। हम उल्लू की आवाज निकालते हैं, वो इसका आइडिया था। अब हमें वक्त बर्बाद किए बिना रामगढ़ की तरफ निकल जाना चाहिए। मैं ड्राइंग्स भी लेता आऊंगा। मुझे एक अभी खत्म करनी है। मैं सुबह सुबह आ जाऊंगा। लीसा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ओके? समझ गया। बिल्लू, रुको, क्या तुमने टिल्लू को कहीं देखा है? हाँ, अब अरे नहीं, वो मैंने उसे नहीं देखा घर से लाते हुए। क्या लेने गया है, बताओ मुझे। वो अपनी ड्राइंग्स लेने गया ताकि वो रामगढ़ ले जा सके, मगर तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। मुझे क्या पता नहीं होना चाहिए? यही कि वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। वो वहाँ पे एक दुकान पे काम करेगा और जो भी कमाएगा वो तुम्हारे खेत में काम आएगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। अरे नहीं 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 नहीं, मैं उस पर कितना चिल्ला रही थी। आप दोनों कब जाओगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो एक सीक्रेट है। अब ठीक 6 बजे निकलेंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मुझे माफ करना, लेकिन ये टिल्लू कौन है जिस पे मुझे नाला सुपारा की घाटी पर रहते हुए नजर रखनी होगी? अरे ये तो एक बच्चा है। अरे हाँ, एक पंछी भी। तो ठीक है, मुझे मेरी सूचनाएं वाहक पंछी द्वारा मिलेंगी। पर मुझे माफ करिएगा, परवर की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे जाने दो। छोटा मेहमान आया है। बताओ हमें तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? एक कागज लेकर आओ, इसे उस पर एक संदेश लिखना होगा। मेरा प्लान काफी अच्छे से आगे बढ़ रहा है।
फाइनली वो आ ही गई। लीजा, वो मैं तुम क्या? बिल्लू ने मुझे सब बता दिया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हारे साथ रामगढ़ आ रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। ओह, तो चलो फिर चले। ठीक है, तो पहले हमें बिल्लू के लिए रुकना पड़ेगा थोड़ी देर तक। अजीब बात है, वो अब तक आया नहीं। बिल्लू हमारे साथ नहीं आ रहा है। यह कागज मुझे मेरे घर के दरवाजे के बाहर सुबह मिला। इसमें लिखा है उसे अचानक अपने पिताजी के साथ घोड़ों के मेले में जाना पड़ा। क्या उसे ये सब अभी करना था? कोई बात नहीं, तुम चलो। कस के पकड़ना, लेना बोड़ने की तैयारी में है। ये काफी अच्छा है। मुझे आज सुबह ही मिला। हम सही जगह पर आए हैं। जिस पेंटर स्टूडियो को हम ढूंढ रहे थे वो यहीं कोने में होना चाहिए। बहुत अच्छा लगेगा सच में। कुछ पूछना था चाचा, क्या ये चंदू पेंटर का ही घर है? हाँ, उसी का घर है ये। मेरे पास उनके लिए एक खत है, मुझे मेरा परिचय देने का मौका मिले तो अच्छा होगा। ओह, तुमने आने में देर कर दी बेटा। वो तो अभी अभी निकल चुके हैं मिलान के लिए। वो तो 1 महीने बाद ही आएंगे। तो अब हम क्या करें? अगर तुम लोग पेंटर्स की तलाश में हो तो तुम लोग बाजार क्यों नहीं चले जाते? वहाँ पे लोग अपनी कला के बहुत बढ़िया नमूने बेचते हैं। बिल्कुल सीधे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें बाजार मिल जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ऐसे काम मत करना, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते। तो मैं क्या करूं? अब जो है सो है। अरे सुंदर कन्या, क्या मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ? नहीं, वैसे मैं। बच्चों, मेरे पास मेंढक है, खाना चाहोगे? क्या तुम ये रस भरे सेब खाना चाहोगे? चलो भाग चले यहाँ से। यहाँ सब पागल है। देखो, वहाँ पर है बाजार चौक। मुझे लगता है वहाँ हमें कोई ऐसा तो जरूर मिलेगा जो हमारी मदद कर सके। चलो। छोटी सी चोरनी, पकड़ो उसे। उसने एक सेब चुराया है। असल में अगर देखा जाए तो उसने सेब का कटोरा चुराया है। मैं उसे पकड़ लूंगा। उसे जाने दो, उसने एक गिरा हुआ सेब चुराया है। छोटी बच्ची भूखी होगी। चलो यहाँ से। भाग गई। हाँ, वाकई बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी आइएगा। जी जी बिल्कुल। जी जी हाँ, बस देवी और सज्जनों, आइए, हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। बनाया करता हूँ। कृपया आप सब नजदीक आ जाइए, डरने की जरूरत नहीं है। ताज़े सेब यहाँ है, ताज़े सेब ले लो। आप सब अपनी जगह पर खड़े रहें, कहानी बस शुरू होने वाली है। ताज़े सेब यहाँ है, ताज़े सेब ले लो। जी हाँ, ये कहानी शहर से दूर हिंद महासागर के आइलैंड में शुरू होने जा रही है। हिंद महासागर की गहराइयों में जहाज महासागर में जा रहा है, जिसका पानी बहुत ठंडा है, लेकिन समुद्र ने अपना राज अपनी गोद में छुपा कर रखा है। समुद्र राक्षस जहाज को डराते हैं। वहाँ पर खून के प्यासे समुद्री डाकू होते हैं जो लड़ना चाहते हैं। हवा पूरब से बहुत तेजी से चल रही है। समुद्री बवंडर जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन ना तो हवा, ना ही बरसात और ना ही बर्फ, जिन्होंने अपने राज को नीचे छुपा कर रखा है, उसे बता सकते हैं। बस करो और मुद्दे की बात पर आओ और बताओ जहाज में क्या था। शांत हो जाओ लड़की, मैं जवाब देता हूँ। उस जहाज में दुनिया का सबसे बड़ा खजाना था। एक बहुत बुरी भविष्यवाणी कही गई थी और बड़े आइलैंड में एक टूटा हुआ जहाज था जिसे किसी ने नहीं देखा और ना ही फिर इसे कभी देखा गया। 100 मीटर की दूरी पर यहाँ वहाँ नीचे समुद्र पाया जाता है। चलो खजाने को ढूंढो और जिसे मिले उसे शुभकामनाएं दो। और एक बात देवी और सज्जनों, सावधान रहिए, आइलैंड तारा सितारे के पास पाया जा सकता है। देवी और सज्जनों, सिर्फ आज एक दिन के लिए मेरे पास टूटे हुए जहाज का नक्शा है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपए है और ये नक्शा आपका हो सकता है। मुझे किसी भी तरह वो मैप चाहिए बस, लेकिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है। दुर्भाग्यवश मेरे पास सिर्फ 50 रुपए है, मगर मैप के बदले मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तुम अपने पास तुम्हारी सुंदर ड्राइंग को रख सकते हो। मैं तुम्हें 50 रुपए में वो नक्शा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने भाव तोल करने की अच्छी रीत अपना ली है टिल्लू। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने ड्राइंग पर तुम्हारे दस्तखत देख लिए थे, है ना?
तो ये रहा नक्शा। आपका शुक्रिया। तुम अपना ख्याल रखना। ये रहा। मुझे लगता है हमें हमारी सारी समस्या का समाधान मिल गया। और वो क्या है? ये मैप और ये खजाना असल में है। जब कहानीकार ने शिप का नाम बताया जिसका नाम क्रैक था, चतुर चाचा ने मुझे शिप के बारे में बताया था जो कि पूरा सोने का बना था और सोना लाद कर इंडिस से आ रहा था और पानी में कहीं डूब गया था। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे तो वो ढोंगी लगा। चल कर देखते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। देखो वो वहां पर है। अगर आप चाहती हैं कि आप देखें ऊपर क्या चल रहा है तो इससे देखिए, आप आराम से देख पाएंगी। और ये है क्या? इसमें देखिए, आप समझ जाएंगी। लेकिन इसमें तो सब कुछ दूर दिखाई दे रहा है। आपको इसे उल्टा घुमाना है मैडम। ओह। क्या तुम्हें ये नक्शा चाहिए? उसे वापस दो, वो मेरा है। खजाना ढूंढने के लिए तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना होगा। सोच क्या रहे हो टिल्लू? ये लड़की बहुत चालाक है। चलो ठीक है, तालाब के पास सूर्यास्त से पहले मिलना, समझ गई ना? मैं आ जाऊंगी। वक्त पर पहुंच जाना, ठीक है? तुमने सही किया, शायद वो हमारी मदद कर सकती है। हाँ, उम्मीद करते हैं। ये बच्चा कौन है? इसका नाम चंदू है और ये तारों को इस चीज से देखता है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, मैं इससे तारों का परीक्षण करता हूँ। मुझे सारे तारों के नाम याद है, मैं इसे उंगलियों पर गिन सकता हूँ। मतलब तुम्हें पता है कि तारा और सितारा को कहाँ ढूंढना है? ठीक है प्यारी दीदी, आसमान में वो रुको, तुम रात में वो तारे हमें दिखाना। तारा सितारा। ठीक है चंदू बेटा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम मिलकर तारे देखेंगे। क्या सच में? तो फिर चलो। तालाब वहाँ नीचे है। मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर हैं। क्या सच में? मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे तो लगता है कि शायद वो छोटी चोरनी अब हमारे साथ नहीं आएगी। तो तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? हाँ, अब जब हम सब यहाँ हैं तो हमें चलना चाहिए। ये हमारे साथ नहीं आ रही है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं आ सकती हूँ। माफ करना, मगर ये सब इस बच्ची के लिए खतरनाक होगा। क्या परेशानी है? भूरी इस दुनिया में अकेली है। भूरी को सिर्फ एक कहानी चाहिए जिसे वे अपने दोस्तों के साथ बता सके। खजाने के बारे में एक रोमांचक कहानी अपने दोस्तों के साथ, जो कि हकीकत में उसके सबसे पहले दोस्त होंगे। भूरी ने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए नक्शा उठाया था। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, तुमने कहा था कि मैं आ सकती हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम ये रोना धोना करके हमें मना लोगी? ऑल राइट, तुमने अपना पॉइंट प्रूव कर दिया, अब चलो। मैं उस खजाने को पाने के लिए रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि खजाना अभी भी वही है? तुम्हें याद है उस कहानी सुनाने वाले ने क्या कहा था? कि किसी ने नहीं देखा था। ढूंढते रहो, हमें सुरक्षित निकलना है, समुद्र के नीचे है ये। हाँ, मैं समझ गया उसने जो कहा था, तुम्हें याद है। लेकिन खैर, सिर्फ मेरे ही आविष्कार पानी की गहराइयों में जाने के काबिल हैं, पता है तुम्हें? तुम्हारी पलकें झपकने से पहले ही मैं उसे समुद्र की गहराई में जाकर ले आऊंगा। लेकिन क्या ये गाड़ी उससे भी तेज चल सकती है क्या? अब तुम मेरी बोली बोल रही हो।
तैयार? पकड़े रहना। ये तो मेरी कमर तोड़ के रहेगा। हम यहाँ कहीं डूब न जाएं। नाला सुपारा की घाटी हम आ रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था और मैंने वहां पर सिर्फ एक ही कबूतर खाया था। और लड़कों, ये मत भूलो, मैं पहले पायरेट फ्लाई के लिए काम किया करता था। वो कबूतर समुद्री डाकू फ्लाई के सारे पंछियों में से पसंदीदा था। अब तुम इस पानी में अपनी आखिरी सांसें गिनने की शुरुआत करो। बॉस, मैंने उन्हें देख लिया, वो आ रहे हैं। आखिरकार जहाज को मोड़ दो और लालटेन बुझा दो। अच्छा ख्याल है, हम अपने आप को उन्हें दिखाना नहीं चाहते, इसलिए ना। जल्दी करो, तुम सारे बेवकूफ लोग जल्दी से अपने हाथ चलाओ। पर लालटेन बंद कर देना खतरनाक हो सकता है बॉस। तुम एक डरपोक बिल्ली हो। इतने सालों से हम अंधेरे में ये जहाज चलाते हैं और अब तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही सुबह होगी वैसे हम उस लड़के और उसके दोस्तों की जासूसी करेंगे। मैं स्टिल्लो की खासियत के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। निंजा चाचा, मुझे काला कबूतर दो। चतुर सिंह को चेतावनी देनी होगी। ये वो मैप है जो हमें रामगढ़ में मिला था। खजाना ठीक आइलैंड के नीचे वाले समुद्र में तारा और कटारा के नीचे होना चाहिए। तारा और सितारा का तारा नहीं। जरा मुझे ये दिखाओ। मुझे लगता है कि मैप की पोजीशन सही है क्योंकि सब वहीं पर है। तारा और सितारा भी सही जगह पर अलाइंड है। तो मुझे लगता है वहां पर एक खजाना होगा और कल हम उसे जाकर ले लेंगे। और कल, अरे कल मैं बताना भूल गया, कल तो सूर्य ग्रहण होने वाला है। अरे अच्छा, बताओ भी, सोलर एक्लिप्स क्या होता है? तुम्हें पता नहीं? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्लिप्स एक ग्रीक शब्द है और वो आता है, देखो उससे। ये घटना तब होती है जब चंद्रमा सूरज और धरती के बीच आता है। लेकिन असल में होता क्या है? चलो मान लेते हैं कि ये आग सूरज है, ये चंद्रमा है और ये हमारी धरती है। ये चंद्रमा जब यहाँ से गुजरता है तो वहां पर ग्रहण होता है और वो कल होने वाला है। दोस्तों, सो जाओ चंदू। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इसमें लिखा है लियो आइलैंड पर आ चुका है, हम नजदीक हैं और हम इंतजार करेंगे और खजाना पूरा मेरा होगा। चतुर सिंह को पता है इंतजार कैसे करना है। क्या तुम जल्दी काटोगे मेरे प्यारे दोस्त? मुझे पता है कि गेहूं का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, मगर रस्सी का भी उतना बुरा नहीं होता।
मदद करने का शुक्रिया। चतुर चाचा, चतुर चाचा, चतुर चाचा। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं हूँ बिल्लू। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे समुद्री डाकू ने किडनैप कर लिया था। समुद्री डाकुओं ने? मेरे साथ मजाक मत मुझे करो। लगता है कि टिल्लू की जान भी खतरे में है। क्या आपने उसे देखा था? समुद्री डाकू ने कहा था कि नाला सुपारा की घाटी पे उस पर नजर रखे हुए हैं। नाला सुपारा के घाटी पे? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही सुना है? हाँ बिल्कुल। अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें जहाज में जाना होगा। हम इस बात की तह तक जाकर रहेंगे। तुम क्या ढूंढ रहे हो टिल्लू? अगर तुम चाहो तो मेरी दूरबीन से देखो। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं अपनी आंखों से साफ देख पा रहा हूँ। और इस साल भी अच्छे इंसान का अवार्ड मिलता है टिल्लू को। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं देखना आप चाहूंगी। बिल्कुल देख सकती है भूरी मैडम। अरे देखो, वो क्या है? क्या? यहाँ पर दो। पकड़ो इसे। तुम लोगों को नीचे आकर ये देखना चाहिए। ये किनारे के करीब आ गई थी और इस मछली के जाल में फंस गई थी। वो गई कहां पर? देखो, वो फिर आ गई। ओह, कैसी हो तुम? क्या तुम ठीक हो? ओह, मेरे लिए? शुक्रिया प्यारी डॉल्फिन। लेकिन ये तो एक प्राचीन नेकलेस लगता है। इसका मतलब है कि खजाना सच में है और हम उसके करीब हैं। मैं उसे ढूंढ लूंगा। हाँ?
तुमने कुछ देखा? वो सही थे। यहाँ पर शिप तो है, शिप तो है, लेकिन वहां पर कोई खजाना नहीं है। कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से शायद किसी ने शिप पर हमला किया होगा और उस खजाने को चुरा लिया, और फिर वो चोर जाकर किसी गुमनाम आइलैंड पर छुप गए। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ सोचा नहीं है, एक जबरदस्त प्लान चाहिए। बॉस अपने बुरे मूड में आते हैं तब वो और भी गुस्सैल बन जाते हैं, मैं बता रहा हूँ तुमको। मेरे समुद्री डाकू होने के इस करियर में मैंने कभी एक गुस्से वाला सांप नहीं देखा। बचाओ सांप! ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने सही सुना है? उस लड़के ने कहा कि उसे गहराइयों में एक शिप तो मिला, लेकिन उसमें कोई खजाना नहीं है। मुझे ये बात हजम नहीं हुई। जाओ और खुद उस टूटे हुए जहाज को देख कर आओ। लेकिन हम ऐसा कैसे करें? उस बच्चे के पास खास प्रकार के कपड़े हैं और सांस लेने के लिए ट्यूब भी है। तो एक ट्यूब अपने आप बनाओ, जल्दी। हमें जल्दी करना होगा वरना हमारे पर शायद बिजली भी गिर सकती है। देखो, मेरे समुद्री डाकू के करियर में आज तक आग नहीं लगी। हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, अब जाने दो। मैं ठीक हूँ। इस बारिश को भी अभी आना था। और चलो भी, बारिश से कौन डरता है? मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ रोज बारिश होती है। हम खूब खेलते हैं, बारिश में मजे करते हैं। डू डू डू। वेल, अगर तुम्हें बारिश इतनी ही ज्यादा पसंद है तो तुम क्यों ना जाकर ये चेक क्यों नहीं करते कि धन्नो कैसी है अभी? उसे अभी जाने को मत कहो, अभी बारिश हो रही है। लीला दीदी, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अभी सीधा जाकर देख के आता हूँ कि धन्नो सुरक्षित है या नहीं। हाँ, लेकिन धन्नो उस तरफ नहीं है, सुनेगा नहीं। मैं भी जाती हूँ। वेल, बारिश तो रुक चुकी है। क्या बात है लीला? कुछ नहीं। कुछ नहीं से क्या मतलब है? कुछ तो जरूर है। मुझे नहीं लगता तुम समझ सकोगे। क्या बात कर रही हो तुम? मैं सब कुछ समझता हूँ। आखिर वो है क्या, मुझे बताओ। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यही कह रहा था कि मैं मदद कर देता हूँ। काश हम खजाना ढूंढने जा सके। ओह, ये तो लीला दीदी का है। क्या तुम जानते हो टिल्लू, मैंने तुम्हें सारी बात नहीं बताई है। आग लगने के बाद मेरे पिताजी की परेशानियां और बढ़ गई हैं। उस दिन मैंने उन्हें कहते सुना, अगर उन्होंने पैसा वापस नहीं किया तो वो हमारा सब कुछ जब्त कर लेंगे। वरना क्या? वरना क्या? वरना मुझे उसके बेटे मुंगेरी लाल के मनु के साथ शादी करनी क्या? पड़ेगी। वो घमंडी लापरवाह लड़के के साथ? ओ लीला, देखो तुम्हें रोने की
तुम सामने देखकर नहीं चल सकते क्या? यहाँ पर कुछ है जो तुम लोगों को देखना चाहिए। समुद्री लुटेरे? अब हम क्या करेंगे? हम इसे साथ में लेकर नीचे कैसे जाएंगे? हमें वजनदार पत्थर चाहिए जो हमें जमीन के नीचे ले जाएंगे। मैं इतना छोटा हूँ। अरे शार्क आ गई ना बाबा, कैसे बचे रहे इससे? ये लोग कहाँ से आए होंगे? सवाल तो यह है कि उन्हें क्या चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो लोग खजाना ढूंढने आए थे और अब उन्हें निराश होकर जाना पड़ेगा। और अगर उन्हें हमारे बारे में कुछ पता हुआ तो? तुम सही हो सकती हो। चतुर चाचा ने कहा था कि पायरेट्स अपने सीक्रेट एक दूसरे को बताते हैं, पता लगाते हैं कि वो क्या जानते हैं। इसमें हमारा नुकसान तो नहीं है ना? ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हमें सबसे पहले ये जानना होगा उनका जहाज कहाँ रुका है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। अरे टिल्लू रुको, मैं भी आ रही हूँ। क्या हम समुद्री डाकुओं को ढूंढने वाले हैं? सबसे पहले नाश्ता। यहाँ नाश्ता ढूंढना तो मुश्किल है भूरी, लेकिन मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। तो वहां है वो। क्या हमें उसकी शिप में चढ़ जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, वैसे भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो तैयार हो जाओ, सूर्यास्त अभी होने ही वाला है। सब लोग तैयार रहो, अंधेरा होने ही वाला है। कबूतरों को तैयार रखना चाहिए। मुझे कुछ जानना है। एक शिप को सेल करने के लिए पिजन की क्या जरूरत? पता नहीं। तो चलो पता लगाते हैं। ओह, आखिरकार तुमने कबूतर ढूंढ ही लिए, लेकिन उनका काम क्या है? वाह कबूतर, बिल्कुल। लीला जरा इसे सुनो, एक बुरी खबर है। जहाज खाली है और इसमें कोई भी खजाना नहीं है। जिद्दी लड़के ने हार मान ली और हमें नए आदेशों का इंतजार वो है। लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे जिद्दी लड़का कैसे बुलाया इन्होंने? सारे बेवकूफ जमा हुए हैं। उन्होंने वहां कबूतर को नहीं भेजा। चतुर सिंह इंतजार नहीं कर सकता। आओ काले पंछी, मेरा ये पैगाम पहुंचा दो। वो खजाना वहीं पे कहीं होना तो चाहिए। होगा ही, वो मुझे मिलेगा ही। कौन है वहां? चूहा मेरे जहाज पर?
ओह अच्छा। अभी कुछ पानी में गिरा है। वो बस एक छोटा चूहा था जो मुझे सता रहा था। पायरेट्स हम पर जासूसी कर रहे हैं और वो किसी को इन्फॉर्मेशन भी भेज रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो सांस ले लो, फिर टेलो, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा। मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, ठीक है? जब तुम हो मेरे साथ होता है एहसास कि करता रहूं मैं बात, चाहे हो सेल फोन पर। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ न जाने क्या है बात, हो जाता पूरा मैं तुम्हारे साथ। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग रहूं, तेरे संग चलूं दूर मंजिल तक। दूर मंजिल सही है राह सही, न छोड़े मेरा दामन तू कभी। कोशिश अब बस यही, न रुकेंगे कभी, जब होगा वो जो सोचा था हमने कभी। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग चलूं, तेरे संग पहुंच जाऊं मंजिल पर। मंजिल पर। यस। मैं जानता हूँ क्या करना है। हे दोस्तों, उठो। क्या हुआ? क्या बात बाहर है? आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है। मैंने समुद्र की गहराई में 2 शिप व्हील्स देखे। अच्छा, तो क्या तुम अब भी नहीं समझे? 2 जहाज के पहिए मतलब 2 जहाज। क्या तुमने हमें सिर्फ इसीलिए जगाया? हाँ, अगर वहाँ पर 2 जहाज के पहिए हैं तो जिस जहाज पे खजाना था वो आसपास ही डूब गया होगा। वाह, बहुत अच्छे। क्या सोचा है? जहाज पानी के नीचे, खजाना करीब है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके साथ आई हूँ। अब मुझे नींद आ रही है। चलो उन्हें सोने ही दो, हम दोनों मिलकर दूसरी शिप को ढूंढते हैं। तुम सो क्यों रही हो? क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन क्यों? मुझे डर है कि टिल्लू को कभी खजाना नहीं मिलेगा। और लीला? क्या? लीला दीदी क्या? बहुत लंबी कहानी है, मेरे पीछे आओ। कल जब मैं गुफा के अंदर जा रही थी तो मैंने लीला को, और बात संक्षेप में कहूँ तो लीला को शादी करनी ही पड़ेगी। मुझे तो इतना ही पता है। बेचारी लीला दीदी, अब मेरे कुछ समझ आ रहा है। अगर हम किसी तरह उसकी मदद कर पाते। मैं जानता हूँ। हाँ, समुद्री लुटेरे। चलो छुप जाते हैं। 1 मिनट रुको, मेरे पास एक प्लान है, मेरे साथ आओ। क्या तुम देख नहीं रही? तुम्हें पता नहीं कि समुद्री डाकुओं के जहाज में आखिर होता क्या? एक संदूक, और उन संदूकों में क्या भरा होता है? प्राचीन गहने और मूल्यवान पत्थर। अब हम एक राफ्ट बनाएंगे और उस जहाज पर चढ़ जाएंगे और वो हमें तुरंत पकड़ लेंगे। बिल्कुल। यही तो है मेरा प्लान। टिल्लू कुछ करने जा रहा है। सुनो, चतुर सिंह सही था क्योंकि उसने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा। खजाने की तलाश अभी पूरी नहीं हुई है। और समुद्री लुटेरों, कैसे हो? वो सुन लेंगे। उन्हें जहाज पर लाया जाए। तो बताओ, क्या कह रहे थे तुम अभी? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक बड़ा जादूगर हूँ और मैं रामगढ़ से आया हूँ। एक बड़ा जादूगर एक छोटे चूहे जैसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी ताली बजाऊंगा और पूरा सूरज काला हो जाएगा।
जब तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं तुम ताली कैसे बजाओगे? अगर तुमने खजाने की खोज यहाँ नहीं रोक दी तो मैं अपनी जबान हिलाऊंगा और सूरज काला हो जाएगा। बकवास बंद करो पिद्दी लड़के, वरना मैं तुम्हारी छोटी सी जुबान के और भी छोटे टुकड़े कर दूंगा, समझे? मैं अपनी जबान हिलाता हूँ और सूरज काला हो जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ बिल्कुल हूँ। ओह चलो भी सूरज काले हो जाओ प्लीज। लीला, लीला, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें ये देखना चाहिए। हाँ? अब ये दोनों क्या करने जा रहे हैं? लेकिन ये तो हाँ लीला, जानता हूँ, बोलती बंद हो गई ना। हमारी कोशिश सफल रही। हम इसी जहाज की तलाश में थे। इसका मतलब है कि हाँ सही सोचा, खजाना फाइनली हमारा है। संभल कर आना, ये शिप बहुत पुराना है और सालों से यहीं पर था। ये खतरनाक हो सकता है। जहाज के गोदाम में क्या है, मैं जरा देख के आता हूं। कहां पर हो? मैं यहाँ हूँ टिल्लू, जल्दी आओ, ये देखो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने इसे ढूंढ लिया। अब बस इसे खोलना बाकी है। यहाँ पर नहीं, चलो संदूक को बाहर ले चलते हैं। संभल के, तुम जब पैर रखो तो ये बहुत पुरानी शिप है, टूट सकती है। तुम कुछ कह रहे थे? और चलो अब इसे खोलते हैं और देखते हैं इस खजाने को। उस खजाने को ले आओ, इस पे सिर्फ चतुर सिंह का हक है। क्या तुम ठीक हो? हाँ। अरे नहीं। जॉय, खजाने के संदूक को खोलो। इसके अंदर क्या है मैं देखना चाहता हूँ।
किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या बेवकूफ? इसे खोलने का तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा बॉस। तो इसके ऊपर तोप से धमाका करो और इसे खोल दो। नहीं, ऐसा मत करो, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। जय, मेरी पसंदीदा धुन बजाओ से। हाँ? पहेली को सुलझाओ। चाकू किसके लिए है ये बताओ। सिर्फ एक मौका मिलेगा अपने आप को बचाने का। अगर पहेली को सुलझाए तो ठीक, वरना हो जाओगे दुनिया से अलविदा। नंदू? चंदू, ओह, अरे नो। नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उस प्रतिभाशाली लड़के ने हमें फंसाया है। कैदियों को तैयार करो। क्या आपकी मम्मी ने सिखाया नहीं कि चाकू से नहीं खेला करते? आप अब क्या करने वाले हो? अब तुम यहाँ से कूदोगे। मैं 3 तक गिनूंगा और फिर यहाँ से छलांग मारना। 1, 2। इतनी जल्दी भी क्या है? देखो हमारे जहाज में कौन आया है। अगर तुम नंदू और भूरी को छोड़ दोगे और उन्हें जाने दोगे तो तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये संदूक कैसे खुलता है। अब छोड़ो उन्हें। तुम्हें हकीकत बता दूं, मुझे नहीं लगता कि तुम इस हालत में हो जहाँ पे तुम मेरे सामने कोई शर्त रख सको। नहीं, रुको। एक काम करते हैं, तुम खजाने वाला संदूक खोलो और फिर बच्चे आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। संदूक को यहाँ लटका दो, तभी मैं इसे खोलूंगा। ठीक है, तो पहली चीज जो मुझे चाहिए वो है एक चाकू। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो लीला इस रस्सी को काट देगी और यह संदूक बन जाएगा भूखी शार्क्स का खाना। और अब मेरे लिए कुछ मछलियां ला दो। हमें और मछलियां चाहिए। तुम शैतान बच्चे, मेरे साथ कोई चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। फिक्र मत करो, मैं क्या कर रहा हूं मुझे पता है। तुम बस संदूक पर नजर बनाए रखो। कुछ भी नहीं। कुछ डॉल्फिन्स है जो बाहर आ रही है। ऐसा चित्र संदूक के ऊपर किया गया है, देख लो आप खुद। आवाज से सुनो, ये बस हो ही गया है। हम अमीर बन गए। हाँ, तुम्हारे साथ काम करके मुझे बेहद खुशी हुई। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। रस्सी काट दो लीला। अरे नहीं, उन्होंने इसे रोक दिया। आज तक समुद्री डाकुओं को कोई बेवकूफ नहीं बना सका, तुम भी नहीं बना पाओगे। पकड़ो उसे। लीला, पानी में कूद जाओ। ऐसा हो सकता है कि वो भूखी शार्क उस प्रतिभाशाली बच्चे को खाकर और भी ज्यादा बुद्धिमान हो जाए। तुम जाकर खजाने वाला संदूक लेकर आओ। अभी चलते हैं बॉस। हाँ? उसे रोको बेवकूफो। तुम मुझे जाने दो, तभी तुम्हें ये खजाना मिलेगा, समझे? उसे ले जाने के बारे में सोचना भी मत। वो मुझे जल्द ही पकड़ लेंगे। मुझे कोई नया प्लान सोचना होगा जल्द से जल्द। ओह, तो ऐसे मुकाबला करना चाहते हो? ठीक है, तोपों को तैयार करो। नहीं, हम उसे दूर जाने नहीं दे सकते। हमला! टिल्लू, उन्हें खजाना दे दो। तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हारी जान को खतरा है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं रुकने वाला। टिल्लू मान जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ओह, तुम बहुत बातें करती हो। मुझे वो खजाना किसी भी हाल में चाहिए। उसे दे दो। और अब ये आखिर कर क्या रहा है? नहीं!
नहीं, हमने खजाना हमेशा के लिए खो दिया। उसे छोड़ना मत। ये कैसे मुमकिन है? मैं इस शरारती बच्चे से तंग आ गया हूँ। जय, तोप से निशाना लगाओ और इसे उड़ा दो। ध्यान से करना, अगर कोई गलती हुई तो। अबे डरपोक बिल्ली, मैं कभी गलती नहीं करता। तुमने सही कहा था, तुम कभी गलती नहीं करते, तुम तो बस सिर्फ बड़े छेद बना देते हो। ठीक है भूरी, चलो हाथ बाहर निकाले। हे दोस्तों, क्या तुम उड़ने के लिए तैयार हो? आओ इसे पकड़ लो। न काम के न काज के, जल्दी से छेद ठीक करो अभी। हम सबका मिलाकर वजन ज्यादा है, हम उड़ नहीं पाएंगे। वहाँ एक और जहाज है, उनसे मदद मांगते हैं। मेरी माँ ने कहा था मुझे प्लम्बर होना चाहिए। गाइस पकड़े रहो। गुरुजी आप? बिल्लू, लीला, नंदू, भूरी, तुम सब यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? समुद्री डाकू ने हमारा पीछा किया। हमें खजाना मिल गया, लेकिन वो समुद्री लुटेरे हैं। एक खजाना? क्या कहा डाकू? लगता है वो काफी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उन्हें जहाज पर ले आओ। उन्होंने मेरे दोस्त के साथ जो किया उसकी कीमत तो उन्हें चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन खजाना किसके पास है? हाँ, वो तो समुद्र की गहराइयों में खो गया है, मगर मैंने उसका एक हिस्सा बचा लिया। समझदारी का काम किया टिल्लू। पकड़ लिया जाए ने। तुम अब भी नहीं समझे टिल्लू? क्या तुम्हें सच में अब भी समझ नहीं आया कि मैं हकीकत में डाकुओं का बॉस हूँ? मैं हूँ समुद्री डाकू चतुर सिंह। काम हो गया महाराज। एक मिनट, ये तो वही मार्केट वाला कहानीकार है। इसका मतलब ये हुआ कि... बिल्कुल सही, ये सारे डाकू मेरे लिए काम करते हैं। ये सब मेरा किया धरा है। मैं तुम्हारी जासूसी कर रहा था जब तुम तालाब में जा रहे थे। मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही हो जो पानी के नीचे से खजाना वापस ला सकता है। एक मिनट, इसका मतलब आप वही हो जिसने लीला के घर पर आग लगाई थी? शाबाश, मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा क्यों किया? अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ हाँ जानता हूँ। अब शांत हो जाओ। चलो मुझे वो खजाना दे दो और इस मामले को खत्म करते हैं। वैसे भी तुम में से कोई बचने वाला तो है नहीं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
अगर तुमने उस खजाने को अपनी एक उंगली भी लगाई तो फिर पूरा का पूरा सूरज काला पड़ जाएगा और पूरी अर्थ जलकर राख हो जाएगी। क्या मैं तुझ पर यकीन करूंगा? इस लड़के ने हमें 2-3 बार बेवकूफ बनाने की कोशिश की लेकिन हम बेवकूफ हैं नहीं, हम हैं क्या? इसकी बात तो सोच निकली। अरे नहीं, दुनिया का अंत करीब आ गया है। क्या कहते समझ में नहीं आ रहा है। चलो पानी में कूद जाते हैं। अरे मर जाएंगे रे बाबा। ये इतना बुरा भी नहीं था। मेरी कैलकुलेशन एक्लिप्स को लेकर बिल्कुल सही थी। चलो घर चलते हैं। अरे देखो, लड़ो मुझसे नादान लड़के। मैं और नादान? हाँ, कहाँ गायब हो गए छोटे उस्ताद? हाँ? तुम अकेले ही नहीं हो जो सिर्फ उड़ना जानता है। आओ बिल्लू। ये तुम क्या कर रहे हो? चिंता मत कीजिए कैप्टन, ये डॉल्फिन्स कुछ नहीं करती, हम इनसे पहले भी मिल चुके हैं। ये लो, ये टेलीस्कोप तुम्हारे लिए है। थैंक यू। और ये ड्राइंग तुम्हारे लिए है। मेरे 4 हाथ थोड़ी हैं। तुम तो वाकई में एक बुरे आर्टिस्ट हो, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम सही हो, मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। ठीक है फिर, गुड बाय। भूरी, तुम मुझे बाय नहीं कहोगी? हाँ, अलविदा। मैं तो मजाक कर रही थी चंदू। बाय। पिताजी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि तुम मुंगेरी लाल के मन्नू की वजह से गायब हो गई। असल में हम लेने आए हैं लीला। अरे हाँ, लीला को। हाँ, मैं इसे शादी करने के लिए अब और नहीं रुक सकता। अगर हम उनका कर्जा चुका दे तब क्या करोगे? क्यों, तुम्हारे पास 3 किलो सोना है? क्योंकि अगर तुम्हारे पास 3 किलो सोना है तो मैं अपनी टोपी खाने के लिए तैयार हूँ। तो ये लो 4 पाउंड और छुट्टे रख लेना सर। आपकी टोपी शायद स्वादिष्ट होगी। लेकिन मेरी बच्ची, तुम्हें इतना सारा सोना मिला कहाँ से? लंबी कहानी है पिताजी, फिर कभी बताऊंगी। कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ, मतलब कहीं भी जा सकती हूँ, मेरी चिंता मत करो। भूरी,
मुझे पता है तुम्हें दिलचस्पी नहीं है, पर खेत ठीक करने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। तुम्हारा क्या कहना है? खैर, मुझे लगता है अगर आपको सच में मेरी जरूरत है तो मैं आपकी मदद के लिए रुक जाती हूँ। बड़े साहब, आपका खाना तैयार है। शुक्रिया टिल्लू, तुम्हारी मदद के बिना पता नहीं ये सब कैसे हो पाता। मुझे लगता है हम एक अच्छी टीम बन सकते हैं। वैसे भी अब मुझे मुन्ना से शादी तो करनी नहीं है, तो हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। क्या दोस्त? मगर मैं तो तुमसे। अब चलो भी टिल्लू, तुमने से अभी तक नहीं बताया। क्या नहीं बताया? वेल, मैं तो देखो, वो बात ये है कि असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों टिल्लू, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन प्यार के मामले में अभी बहुत कच्चे हो। जब तुम हो मेरे साथ होता है एहसास कि करता रहूं मैं बात, चाहे हो सेल फोन पर। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ न जाने क्या है बात, हो जाता पूरा मैं तुम्हारे साथ। एक बात तुम्हें बताऊं जो तुमसे ना कह पाऊं, मैं हो जाता बेहाल। अब चाहिए एक साइकिल। रुको, ये साइकिल क्या है? दोस्ती ये खास है, न टूटेगी कभी, ये जानते सभी। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग रहूं, तेरे संग चलूं दूर मंजिल तक। दूर मंजिल सही है राह सही, न छोड़े मेरा दामन तू कभी। कोशिश अब बस यही, न रुकेंगे कभी, जब होगा वो जो सोचा था हमने कभी। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग चलूं, तेरे संग पहुंच जाऊं मंजिल पर। हम तुम जब हो साथ, हो कोई जादुई बात, एक सुहानी सी रात, इसमें राज कोई खास। कर तुमको मैं बताऊं और बाहों में खो जाऊं, कुछ धुन तुम्हें सुनाऊं, हम जब हो साथ। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग रहूं, तेरे संग चलूं दूर मंजिल तक। दूर मंजिल सही है राह सही, न छोड़े मेरा दामन तू कभी। कोशिश अब बस यही, न रुकेंगे कभी, जब होगा वो जो सोचा था हमने कभी। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग चलूं, तेरे संग पहुंच जाऊं मंजिल पर। चलूं दूर मंजिल तक। दूर मंजिल सही है राह सही, न छोड़े मेरा दामन तू कभी। कोशिश अब बस यही, न रुकेंगे कभी, जब होगा वो जो सोचा था हमने कभी। फिर भी मैं चाहूं तेरे संग चलूं, तेरे संग पहुंच जाऊं मंजिल पर। मंजिल पर।
अल्ट्रा किड्स जोन पे डाले गए हर नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करें अल्ट्रा किड्स जोन।